कहानी निशा, जंगल की चुड़ैल। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सूरजपुर। गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में रात के समय कोई न जाए क्योंकि वहां एक चुड़ैल का साया है। जो भी रात के समय जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले उस चुड़ैल को निशा के नाम से जानते थे। कहते हैं कि बहुत साल पहले निशा इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। उसका जीवन कठिन था क्योंकि वह गरीब परिवार से थी। निशा बेहद सुंदर थी और गांव के कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन निशा का दिल केवल एक युवक राजू के लिए धड़कता था। राजू भी उसे दिलो जान से चाहता था। दोनों ने साथ में एक नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था। लेकिन यह प्रेम कहानी जितनी सुंदर थी उतनी ही दुखदायी हो गई। गांव के ठाकुर, जो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति था, निशा की सुंदरता पर मोहित हो गया था। वह निशा को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने निशा के परिवार पर दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन निशा ने ठाकुर को ठुकरा दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने निशा और राजू के बीच दरार डालने के लिए कई साजिशें रचीं। एक रात ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर निशा का अपहरण कर लिया और उसे जंगल में ले गया। उसने वहां उसके साथ बर्बरता की और उसे तड़पता छोड़ दिया। निशा ने उसी जंगल में दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी। वह बदले की आग में जलती हुई उसी जंगल में कैद हो गई। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि निशा चुड़ैल बन गई। जो भी जंगल के पास जाता उसकी भयानक चीखें सुनाई देतीं। निशा की आत्मा ठाकुर से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती थी क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। उसने कसम खाई कि वह हर रात गांव के किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाएगी और उसे जंगल में खींच ले जाएगी, जैसे उसके साथ हुआ था। गांव में डर का साया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि जो भी रात को घर से बाहर जाता वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी औरत की दर्द भरी चीखें सुनी हैं। कई लोग निशा की आत्मा को सफेद कपड़ों में पेड़ों के बीच मंडराते हुए देखने का दावा करते थे। धीरे धीरे गांव वाले इतने डर गए कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के मुखिया हरिप्रसाद ने गांव के बड़े बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। सभी ने माना कि यह चुड़ैल निशा की आत्मा है जो ठाकुर के अत्याचार का शिकार हुई थी, लेकिन अब वह पूरे गांव से बदला ले रही थी। मुखिया ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति निशा की आत्मा को शांत कर सकता है जिसने उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय किया हो, यानी ठाकुर। नई पीढ़ी का आगमन कई साल बीत गए और अब गांव की नई पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी। गांव के युवा इन पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। इन्हीं युवाओं में से एक था वीरेंद्र, जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वीरेंद्र ने इन कहानियों को बचपन से सुना था, लेकिन उसने कभी इन पर विश्वास नहीं किया। उसके दोस्तों ने भी इन कहानियों को मजाक समझा। एक दिन वीरेंद्र के दोस्त मुकेश ने एक चुनौती दी। उसने कहा कि अगर वीरेंद्र सच में बहादुर है तो वह रात में काला जंगल जाएगा और सबूत लेकर लौटेगा कि वहां कोई चुड़ैल नहीं है। वीरेंद्र ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। उसने ठान लिया कि वह रात को जंगल में जाकर इन सभी अंधविश्वासों को गलत साबित करेगा। जंगल की ओर यात्रा रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वीरेंद्र अपने दोस्त मुकेश और सुमित के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। तीनों के हाथों में टॉर्च थी और दिलों में उत्साह। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। लेकिन वीरेंद्र और उसके दोस्त डरे नहीं। जंगल के भीतर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो सड़े हुए फूलों और मरे हुए जानवरों की गंध हो। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे आगे बढ़ते रहें। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के पास एक टूटे हुए पेड़ की शाखाएं
हवा में झूल रही थीं। तभी अचानक सुमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित ने घबराकर कहा, वीरेंद्र, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब कहानियां हैं। मौत का आगमन जैसे ही तीनों आगे बढ़े, अचानक हवा में एक चीख गूंज उठी। यह चीख इतनी दर्दनाक थी कि तीनों के कानों में गूंजने लगी। मुकेश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब वीरेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा था। तभी अचानक उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। यह साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि निशा की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और भयानक था। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए वीरेंद्र के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम भी उन्हीं में से एक हो जिन्होंने मुझे धोखा दिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को भागने के लिए कहा, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। निशा की आत्मा ने मुकेश की ओर इशारा किया और अचानक मुकेश हवा में उछल गया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। वीरेंद्र और सुमित ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागने की कोशिश की, लेकिन निशा की आत्मा उनके पीछे थी। उन्होंने दौड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जंगल की पेड़ पत्तियों ने उनके रास्ते रोक दिए। वीरेंद्र को अब एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिससे वह अब बच नहीं सकता था। अंतिम सामना जंगल के किनारे पर वीरेंद्र और सुमित ने खुद को घेरा हुआ पाया। निशा की आत्मा अब उनके बिल्कुल करीब थी। सुमित ने घबराकर वीरेंद्र की ओर देखा, लेकिन वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। तभी अचानक निशा की आत्मा ने वीरेंद्र के पास जाकर कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरी पीड़ा को समझो। वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। निशा की आत्मा जोर से हंसी और बोली, तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। अब तुम भी इसका परिणाम भुगतोगे। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। निशा की आत्मा ने वीरेंद्र को अपने जाल में बांध लिया। सुमित ने आखिरी बार वीरेंद्र को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वह भी गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि वीरेंद्र और उसके दोस्त गायब हो गए थे। जब उन्हें जंगल में खोजा गया तो सिर्फ वीरेंद्र की घड़ी और सुमित का जूता मिला। उनके शरीर कभी नहीं मिले। अधूरा अंतुस दिन के बाद से गांव के लोग काला जंगल से और भी डरने लगे। निशा की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वह कभी वापस नहीं आता।